तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। पैकिंग एफिशिएंसी गिव्स अ मेजर ऑफ हाउ टाइटली पार्टिकल्स आर पैक्ड टुगेदर। मतलब पार्टिकल्स कितने टाइटली पैक्ड है वो हमें किसकी मदद से पता चलता है, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। अब हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। अब सिंपल क्यूबिक लैटिस, ये देखिए, ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें इन्होंने ये जो दो स्पीयर्स दिखाए हैं वो दो स्पीयर कौन से दिखाए हैं, जो दो एटम कॉर्नर पे होते हैं वो स्पीयर दिखाया है। चलिए यहाँ पे हम इसे ड्रॉ करते हैं। देखिए ये पहला वाला स्पीयर और इसके एडजेसेंट इन्होंने ड्रॉ किया है दूसरा स्पीयर और इन्होंने इसको ज्वाइन किया है। ठीक है, अभी ये दो एटम्स कहाँ पे है, ये है कॉर्नर पे। अभी देखिए यहाँ पे मैं क्यूब ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, यूनिट सेल के कॉर्नर पे ये दो एटम है। ये एक यूनिट सेल हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए तो ये दो जो पार्टिकल्स इन्होंने शो किए हैं या फिर स्पीयर्स जो शो किए है वो कॉर्नर पे शो किए। कॉर्नर पे क्यों शो किए, क्योंकि ये सिंपल क्यूबिक लैटिस है। अब ये जो डिस्टेंस होता है ये वाला, ये पूरा डिस्टेंस ये होता है एज लेंथ, और एज लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, अब ये समझ लीजिए एक स्पीयर है, इसका ये रेडियस है तो रेडियस इसको आर मान लेंगे। ये दूसरा स्पीयर है, इसका ये रेडियस है, इसको हम आर मान लेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी आई, ए इज इक्वल टू आया टोटल आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2। ये किसके बीच में रिलेशन मिल गया हमको, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। ठीक है, सिंपल क्यूबिक लैटिस में आर की वैल्यू क्या होती है, ए बाई 2, या फिर ए इज इक्वल टू होता है 2r। अब रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अब देखिए हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो क्यूब है इसका ये फ्रंट फेस है। ठीक है, इस फेस पे एक एटम प्लेस किया है फेस सेंटर्ड, ये वाला। तो अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ये ए टू सी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सी पे एक पार्टिकल रखना पड़ेगा और ए पे एक पार्टिकल रखना पड़ेगा। इस तरह से ये जो बीच में पार्टिकल है इसका भी हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए दोनों फ्रंट वाले फेस पे एटम रखे हुए हैं। फ्रंट वाले फेस पे क्यों रखे हैं, क्योंकि फेस सेंटर है, ये फेस के ऊपर पार्टिकल है, इसलिए दोनों एटम हमने फ्रंट के फेस पे रखा है। अगर बॉडी सेंटर्ड होता तो एक एटम हम बैक साइड रखते और एक एटम फ्रंट साइड रखते। ऐसा क्यों, फिर हमें बॉडी डायगोनल फाइंड आउट करना पड़ता। अभी हम ए सी ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर क्या होगा, अब ए सी स्क्वायर होगा ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी ये डिस्टेंस कितना होगा, समझो ये एक स्पीयर है ये वाला, इसका ये रेडियस है। ठीक है, यहां तक इसका एक रेडियस, ये पूरा एक स्पीयर है, मतलब इसमें दो रेडियस होंगे 2r, और ये स्पीयर है इसका रेडियस होगा r। कितने r हो गए, 2r प्लस r प्लस r, ये हो गए 4r। तो हम ऐसा लिखेंगे 4r स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर क्या है, हमारा एज लेंथ है a, ये भी हमारा क्या है, एज लेंथ। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको अगर सॉल्व करें 4r स्क्वायर का स्क्वायर हो गया 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, अब a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर हो जाएगा 16 अपॉन 2 r स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 8r स्क्वायर, या फिर a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 8 क्या होता है 2√2 है ना, ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 लिखेंगे हम r। तो हमारा a का वैल्यू आया 2√2r। तो r का वैल्यू क्या आएगा हमारा, a अपॉन 2√2। अगर मुझे √2 को हटाना है तो ऊपर भी मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमारा r का वैल्यू क्या आएगा, r इज इक्वल टू √2 इंटू ए अपॉन √2 इंटू √2 हो गया 2, 2 2 सा हो गया
4, तो r का वैल्यू क्या आया हमारा, √2a/4। अब ये 2√2 कैसे आया, बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होगा। तो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2, ठीक है। जब इसका रूट हम लेंगे तो 4 का रूट हो गया 2, और 2 का रूट लिखेंगे तो √2 लिखेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से 2√2 आता है। तो रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या आया हमारा, r √2a/4। सिमिलर वे से हम फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस इन बॉडी सेंटर्ड। अब बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, ये देखो ये पार्टिकल जो है ये बॉडी के सेंटर में है ना। इस केस में वो फेस के सेंटर पे था, सॉरी फेस पे था, तो इसीलिए हमने ये दो पार्टिकल जो लिए थे ये फ्रंट वाले फेस पे लिए थे, ठीक है। दोनों एक ही वॉल पे हमने लिए थे, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बॉडी के सेंटर वाले मॉलिक्यूल को हमको कवर करना है, इसीलिए हमने क्या किया, एक पार्टिकल लिया फ्रंट वाले फेस का और दूसरा हमने ले लिया बैक वाले फेस पे, ठीक है। दिखाई दे रहा है, ये जो पार्टिकल है ये फ्रंट फेस पे है और ये जो पार्टिकल है ये बैक वाले फेस पे है, ठीक है। तो ये हम कब करेंगे, जब हमें बॉडी सेंटर्ड के रिलेशन फाइंड करना है एज लेंथ और रेडियस का, ठीक है। अब हमें यहाँ पे भी AF ये डिस्टेंस फाइंड करना होगा, AF²। अब AF भी क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे भी एक रेडियस, यहाँ पे दो रेडियस, यहाँ पे एक रेडियस, तो AF हमारा वही होगा 4r², AF²। अब हमें ये डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो देखिए एक पार्टिकल बैक फेस पे है और दूसरा फ्रंट फेस पे है, तो हम डायरेक्टली इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर नहीं ले सकते। हमें क्या क्या कंसीडर करना पड़ेगा, हमें एक ये साइड भी कंसीडर करना पड़ेगा, उसके बाद ये साइड और फिर ये साइड। इस तरह से तीनों साइड हमें अगर लेते हैं तब हमें जाके AF का डिस्टेंस पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, एक साइड मतलब एक एज लेंथ A² प्लस अभी ये वाला साइड लेंगे A² प्लस ये वाला साइड AD A², मतलब ये हो गया 3a², ठीक है। तो 4r² का स्क्वायर हो जाएगा 16r² इज इक्वल टू 3a²। तो a² की वैल्यू कितनी आएगी, 16/3r²। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4/√3r। और अगर हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, r क्या होगा, √3a/4, ठीक है। ये इजीली हम अभी इनका रिलेशन बता सकते हैं। ये r √2a/4 ये किस केस में आया है, ये आया है फेस सेंटर्ड के केस में, और r √3a/4 ये किस केस में आया है, ये आया है बॉडी सेंटर्ड के केस में। तो इन दोनों का रिलेशन हमने फाइंड किया है, रिलेशन ऑफ रेडियस एंड एज लेंथ। देखिए ये टेबल हमने बनाया है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें नंबर ऑफ यूनिट या फिर एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 1 होते हैं, फेस सेंटर्ड में 4 होते हैं, बॉडी सेंटर्ड में 2 होते हैं। अभी रिलेशन क्या है, a = 2r या फिर r = a/2। फेस सेंटर्ड का r √2a/4, बॉडी सेंटर्ड √3a/4। तो स्टूडेंट्स ये हमने रिलेशन फाइंड किया a और r के बीच में, एज लेंथ और रेडियस। अब यहाँ पे फेस सेंटर्ड के केस में ये r का रिलेशन दिया है, इसमें हम a का रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। a क्या हो जाएगा, 4r/√2, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड के केस में a क्या हो जाएगा, 4r/√3। तो ये रिलेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, पैकिंग एफिशिएंसी इन मेटल क्रिस्टल सिंपल क्यूबिक लैटिस। अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझेंगे। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आएगा, हमने जैसे एज लेंथ के बारे में देखा था। अब समझो ये एक क्यूब है, ठीक है। इसका एज लेंथ अगर मैं ये एक एज कंसिडर करूं तो कितना होगा, a। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम आएगा a³, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ये होता है। हमने एज लेंथ को क्या माना है, एज लेंथ को माना है हमने a, ठीक है। अब पैकिंग फ्रैक्शन का तो ये फॉर्मूला है। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू
100, जो भी पैकिंग फ्रैक्शन आएगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंपल क्यूबिक, तो हम क्या करेंगे 1 इंटू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, एटम को स्फीयर कंसिडर किया तो क्या होता है उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया ए क्यूब। और ए का वैल्यू क्या होता है सिंपल यूनिट सेल में हमने देखा था, ए का वैल्यू होता है 2r, तो हम ए की जगह पे क्या पुट करेंगे 2r, तो ये क्या बन जाएगा 4 पाई आर क्यूब, ये 3 को नीचे ले लेंगे 3 इंटू 2r क्यूब। ठीक है, इसको आगे सॉल्व अगर करते हैं 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 का क्यूब होगा 8 इंटू आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है, ये 3 2 जा 6 हो गया। तो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया पाई/6। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 अपॉन अगर हमने 6 किया तो ये कितना आ जाएगा 0.65 जा 30, 6 2 जा 12, 0.52 आया पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी 0.52, 0.52 इंटू 100, ये आ जाएगा 52% पैकिंग एफिशिएंसी। अगर पैकिंग 52% है एटम्स की यूनिट सेल में, मतलब यूनिट सेल में एटम्स ने इतनी जगह ऑक्यूपाई किया है, तो एम्प्टी स्पेस कितना होगा बचा हुआ 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो एम्प्टी स्पेस कितना आएगा, ये आ जाएगा 48%। ठीक है, तो ये था पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। अब हम देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अब फॉर्मूला तो सेम ही आएगा जैसे हमने पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिया था, लेकिन इसमें बॉडी सेंटर्ड है। बॉडी सेंटर्ड में कितने एटम होते हैं यूनिट सेल के अंदर 2, तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय क्या किया था हमने ए क्यूब। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 2 इंटू 4/4 को मैं नीचे लिख देता हूं 3 इंटू पाई आर क्यूब। ए का वैल्यू कितना होता है बॉडी सेंटर्ड में, ये होता है 4/3 √3, 4/3 डिवाइडेड बाय √3, तो हम वो यहां पे अप्लाई करेंगे 4/√3। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा 4r अपॉन √3, 4r अपॉन √3 का क्यूब ले लेंगे हम। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू ये √3 इंटू √3, ये 3 बार √3 होगा, इसको हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, √3 इंटू √3 हो गया 3, तो ये हो जाएगा 3 √3। ठीक है, 3 इंटू 4 का क्यूब 64 आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 6 जा 24, 16। ठीक है, क्या आया हमारा पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन आया 2 √3 पाई अपॉन 16, मतलब ये आ जाएगा √3 अपॉन 8 पाई। ये आ जाएगा हमारा पैकिंग फ्रैक्शन इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ठीक है, इसको अगर सॉल्व किया जाए पैकिंग फ्रैक्शन, सब वैल्यूज पुट किए जाए तो इसका वैल्यू आएगा अराउंड 0.68। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 0.68 इंटू 100, पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 68%। तो एम्प्टी स्पेस कितना आएगा, एम्प्टी स्पेस बचा हुआ कितना हो जाएगा वो 32%।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, पैकिंग एफिशिएंसी और एम्प्टी स्पेस। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूला पुट करेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन unit cell, volume occupied by particle in unit cell divided by total volume of unit cell, total volume of unit cell। तो टोटल वॉल्यूम कितना होता है यूनिट सेल का? टोटल वॉल्यूम होता है ए क्यूब, एज लेंथ का क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, अब हम फेस सेंटर्ड की बात कर रहे हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं 4 इंटू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल, पार्टिकल का शेप होता है स्फीयर, तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। डिवाइड किससे करेंगे हम? टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। अब ए की वैल्यू कितनी होती है? ए की वैल्यू इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड होती है 2√2/4 आर। ठीक है, तो ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? √2/4 आर। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय √2/4 ब्रैकेट क्यूब, √2/4 आर ब्रैकेट क्यूब। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 4 इंटू 4 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय √2 इंटू √2 इंटू √2। ठीक है, ये √2 जो नीचे था वो हमने न्यूमिनेटर में लेके आए। अब नीचे क्या जाएगा डिनोमिनेटर में? 3 इंटू 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4 और आर क्यूब। अब इस आर क्यूब से आर क्यूब हो गया कैंसिल, ये 4 से 4 और 4 कैंसिल हो गया। अब और क्या बच गया? √2 इंटू √2 होता है 2, तो न्यूमिनेटर में क्या बचा हमारा? 2√2 पाई, डिनोमिनेटर में बच गया हमारा 3 इंटू 4। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। ठीक है, 2 मतलब √2 इंटू √2 इंटू 2 बराबर। 4 को हमने किस तरह से लिखा? √2 इंटू √2 होता है 2 और 2 इंटू 2 हो गया 4, तो ये √2 से √2 भी कैंसिल हो गया बराबर। तो क्या बच गया? ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। और क्या बच गया हमारे पास? सिर्फ पाई बाय 3√2 इतना बच गया। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट करें हम तो इसका वैल्यू आता है 0.74। ये हमारा आया पैकिंग फ्रैक्शन। अगर हमें पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करनी है, पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये कितना आ जाएगा? 74%। अगर 74% पैकिंग एफिशिएंसी है तो एम्प्टी स्पेस कितना हो गया हमारे पास? एम्प्टी स्पेस हो गया 26%। ठीक है, 100 माइनस 74 हो गया 26%। ठीक है, ये कैलकुलेशन किसके लिए था हमारा? ये था पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर्ड के लिए। अब आगे देखिए, ये फॉर्मूलास दिए हुए हैं सारे, ये हमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में बहुत काम आएंगे। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन ए एंड आर इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक में होता है आर इज इक्वल टू a/2, मतलब 1/2 हो गया 0.5 a। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड के केस में क्या हो गया? वो आर इज इक्वल टू √3 a/4, इसको कैलकुलेट किया तो आएगा 0.4330 a। एफसीसी के केस में क्या होता है? आर इज इक्वल टू √2 a/4, तो √2 a/4 कितना होता है? 0.3535 a। अब वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होगा जब हम उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? जैसे बीसीसी में उसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और एफसीसी में 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो कितना आएगा वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम सॉल्व करें तो उसका आंसर आता है पाई a³/6 इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो आएगा 0.5237 a³। बॉडी सेंटर्ड के केस में ये आता है
√3 पाई ए क्यूब अपॉन 16, जिसका वैल्यू है 0.34 ए क्यूब। फेस सेंटर्ड के केस में ये आएगा 0.185 ए क्यूब। किसको सॉल्व करने के बाद आया ये पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय 12 √2। ठीक है, वो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल। अभी टोटल वॉल्यूम कैसे आता है? टोटल वॉल्यूम तब आता है जब फॉर एग्जांपल हम अगर बीसीसी की बात करें तो बीसीसी में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल होते हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आएगा हमारा कितना? 0.68 ए क्यूब। मतलब ये टोटल हमारा पैकिंग फ्रैक्शन जो आया था वही है। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक कितना आया था? 0.5237 ए क्यूब। फिर इन केस ऑफ बॉडी सेंटर हमारा कितना आया? 0.68। और फेस सेंटर में अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 0.74। ठीक है, ये नेक्स्ट टेबल है लैटिस कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग एफिशिएंसी। सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। 4 जो होते हैं वो सेम लेयर में होते हैं एटम्स, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, इस तरह से टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। पैकिंग एफिशिएंसी होता है 52.4। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे आता है? पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100। बॉडी सेंटर्ड के केस में कितने होते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। 4 इन द लेयर बिलो एंड 4 इन द लेयर अबव। ठीक है, 4 ऊपर वाली लेयर में, 4 नीचे वाली लेयर में, इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है 8। और पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है? 68। थर्ड केस एफसीसी, सीसीपी और एचसीपी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सब में हमने देखा था टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर आया था 6। ये 6 कैसे आया था? 6 तो अपनी लेयर में ही 6 एटम्स थे, 6 इन द ओन लेयर, 3 एटम ऊपर की तरफ, 3 एटम नीचे की तरफ, इस तरह से टोटल 12 एटम्स कॉन्टैक्ट में थे इन केस ऑफ एफसीसी, सीसीबी या एचसीबी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया? 12। और इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है? 74%। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल। सिंपली ये 3 फॉर्मूलाज है जो हमको पढ़ने हैं। इसमें से फर्स्ट तो हमने ऑलरेडी डिराइव किया है डेंसिटी का। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? n इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब। यहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, जो कि सिंपल के केस में होता है 1, बॉडी सेंटर्ड के केस में 2 और फेस सेंटर्ड के केस में 4। कैपिटल M होता है हमारा मोलर मास, Na होता है एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 और ए क्यूब होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, इससे इसको रीअरेंज करके हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है जो कि है m इज इक्वल टू पी ए क्यूब Na अपॉन n। सिंपली जो फॉर्मूला दिया है उसको रीअरेंज करने के बाद ये आया है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम ऑफ मेटल। x ग्राम ऑफ मेटल में कितने पार्टिकल है? ठीक है, अगर m ग्राम ऑफ मेटल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है, m ग्राम मतलब हमारा जो मोलर मास है एक मेटल का वो कितना दिया है? m ग्राम। उसके अंदर कितने एटम है? Na मतलब एवोगैड्रो। तो x ग्राम के अंदर कितने एटम होंगे? तो x ग्राम के अंदर फाइंड करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, x इंटू Na अपॉन m ग्राम। ठीक है, सिंपली हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो m का वैल्यू जो यहाँ पे x इंटू Na अपॉन m का जो वैल्यू है वो हम यहाँ से पुट करेंगे। m का कितना वैल्यू है? रो यानी डेंसिटी इंटू ए क्यूब Na अपॉन स्मॉल n। ठीक है, ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें फाइनल जो फॉर्मूला है वो क्या डिराइव होता है? पार्टिकल्स के केस में x इंटू n डिवाइडेड बाय रो इंटू ए क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें कब काम आएगा? जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करेंगे यूनिट सेल में। x क्या होगा? x ये गिवन होगा x ग्राम, मतलब जितना भी मास होगा मेटल का। उसके बाद n तो हम जो सेल दिया रहेगा उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। सिंपल क्यूबिक में 1, बॉडी सेंटर्ड में 2 और फेस सेंटर्ड में 4। ठीक है, रो मतलब क्या होता है? रो तो डेंसिटी होता है, ए क्यूब हमारा हो गया वॉल्यूम। ठीक है, इफ मास इंक्रीजेस पार्टिकल इंक्रीजेस, पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे मास उतना ही ज्यादा होगा। इफ डेंसिटी और यूनिट सेल साइज इंक्रीजेस पार्टिकल डिक्रीजेस, जितनी ज्यादा यूनिट सेल की साइज इंक्रीज होगी उतने पार्टिकल्स डिक्रीज होंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे पार्टिकल्स फाइंड करने हो तो। लास्ट फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ
मेटल। ठीक है, अब ये जो प्रीवियस फॉर्मूला था ये किसके लिए था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए। अब ये फॉर्मूला किसके लिए है, नंबर ऑफ यूनिट सेल फाइंड करने के लिए। तो यूनिट सेल क्या होता है, टोटल एटम्स अपॉन एन। ठीक है, टोटल एटम्स हमने ये फाइंड किया है फॉर्मूला प्रीवियसली, अपॉन एन मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/n से। तो ये n और n हो जाएगा कैंसल, ये n और n हो गया कैंसल आउट। तो क्या बचा हमारे पास, x डिवाइडेड बाय रो ए क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका मिल गया हमको, ये मिल गया हमको नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल।